हे गाइस, वेलकम टू कोड विद मी। मैं हूं रोशन और आज हम बात करने वाले हैं हैकर रैंक एसक्यूएल के 15th प्रॉब्लम के बारे में। उससे पहले, यदि आप किसी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपको चाहिए कि बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए है। क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। प्लीज आप जाकर के वहां से उन सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो भी बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जितने भी टेक्निक्स यूज किए हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज आप एंड तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कितना हेल्पफुल हुआ है। पहले क्या करेंगे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम करते ये हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं कि डेटा क्या क्या हम कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कह रहा है कि क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम स्टेशन टेबल। मतलब एक स्टेशन नाम का टेबल है, उस स्टेशन नाम के टेबल में सिटी नाम का एक कॉलम है, उसमें से हमें सिटी वैसे सिटी निकालने हैं जो डू नॉट एंड विथ वॉवेल्स, जो सिटी वॉवेल से एंड नहीं हुआ हो। मतलब जैसे अगर मान के चलिए कोई भी सिटी का नेम उठा लीजिए, कोई भी सिटी का नेम जैसे पटना हुआ तो पटना यहां पे पटना जो एंड विथ वॉवेल है, तो हमें ऐसे ऐसे सिटी का नेम निकालना है जो एंड डू नॉट एंड विथ वॉवेल। जैसे हाजीपुर, हाजीपुर तो यहां पे डू नॉट एंड विथ वॉवेल है। ठीक है, यहां पे डू नॉट एंड विथ वॉवेल है। अब जैसे मान लीजिए कोल्हापुर, कोल्हापुर ठीक है, तो यहां पे डू नॉट एंड विथ वॉवेल है। कुछ ऐसे सिटी का नेम निकालना है हमें कि जो डू नॉट एंड विथ वॉवेल है। ठीक है, तो अब हम इसको समझ गए कि हमें करना क्या है। तो चलिए अब पहले डेटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। तो क्या है यहाँ पर? कॉलम के नेम सिटी है, कुछ सिटी है। ठीक है, दूसरा हम हमेशा दूसरे में टेबल के नेम लिखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। तो तीसरा में हम लिखेंगे कि मतलब सिटी तो है लेकिन ऐसे सिटी निकालो जो जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं हो। मतलब एक लिस्ट अगर निकालते हैं सिटी के, उस लिस्ट में कई सारे सिटी नेम ऐसे होंगे जो डुप्लीकेट होंगे, पर यहां पर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट सिटी। यहां पर जो चौथा कंडीशन है, चौथा कंडीशन क्या कह रहा है? चौथा कंडीशन ये कह रहा है कि वॉवेल जो मतलब टेबल का नेम है, सॉरी जो सिटी का नेम है, डू नॉट एंड विथ वॉवेल्स, डू नॉट एंड विथ वॉवेल्स। तो अगर पहले ये सोचो कि अगर एंड विथ वॉवेल, मतलब कोई ऐसा नेम जो एंड विथ वॉवेल, एंड विथ वॉवेल, तो उसका कंडीशन, उसका लॉजिक कैसे लिखते हैं? तो उसका लॉजिक हम कुछ इस तरह से लिखते हैं जैसे सिटी लाइक, सिटी लाइक हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट AEIOU, एंड विथ वॉवेल, मतलब वॉवेल से एंड हो। तो हम परसेंटेज को कहां लगाते हैं? शुरू में। ठीक है, लेकिन अगर कह रहा है डू नॉट एंड विथ वॉवेल, डू नॉट एंड विथ वॉवेल, तो क्या हम लिख सकते हैं सिटी नॉट लाइक, कुछ ऐसा? डू नॉट एंड विथ वॉवेल का कंडीशन यही देगा। मतलब अगर जैसे नॉट नहीं लिखा है तो क्या देगा? एंड विथ वॉवेल। अगर हम लिख देंगे सिटी नॉट लाइक ऐसा। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे? सिंटेक्स लिखेंगे। सिंटेक्स क्या होता है? सेलेक्ट सिटी नेम, सॉरी कॉलम नेम, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है,
अब इसी सिंटेक्स को हम फॉलो करके लॉजिक बनाते हैं। तो स्टार्ट कहां से होता है? सेलेक्ट से। कॉलम नेम क्या है? पहला सिटी है, फ्रॉम टेबल नेम क्या है? स्टेशन है, ठीक है। अब तीसरा आता है, तीसरा डेटा हमने कर लिया डिस्टिंक्ट सिटी, मतलब यहां पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सिटी का लिस्ट आने पर डुप्लीकेट नहीं होना, तो डिस्टिंक्ट हम पहले लगेंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट। उसके बाद आता है कंडीशन। कंडीशन को किसके साथ लिखते हैं? वेयर क्लाउज के साथ, ठीक है। और कह रहा है कि वेयर सिटी नॉट लाइक कुछ ऐसा, परसेंटेज AEIOU। हमने हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट करके पूछना ना भूलें। अब इसी को हम क्या करेंगे, एडिटर मोड में जा करके और इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, ठीक है, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन टेबल, जहां पर सिटी नॉट लाइक कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद अगर किसी भी तरह के कोई भी एरर्स आते तो हमेशा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सैंपल टेस्ट केस पास हो चुका है और हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि हमारा मेन टेस्ट केस जो है पास हो चुका है, ठीक है। तो मेन टेस्ट केस जो हमारा पास हो चुका है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि आपको यही सजेशन देने वाले कि प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में ये लाइन नहीं आया, ठीक है।